इन दिस वीडियो वी विल बी डूइंग मिडिवल हिस्ट्री। ठीक है, मिडिवल हिस्ट्री स्टार्ट करते हैं। देखो, दो तरीके से करवाऊंगी। एक, पहले मैं आपको पूरा ओवरव्यू देने वाली हूँ पूरी की पूरी मिडिवल हिस्ट्री का। ठीक है, उसके बाद हम जो अरिहंत की बुक आती है आपकी, ठीक है, उससे मिडिवल हिस्ट्री की हर एक लाइन को समझने वाले हैं। ठीक है, तो जो ये वीडियो होने वाली है और मे बी एक दो और वीडियोज़ आएंगी, इसमें हम मिडिवल हिस्ट्री का एक कंप्लीट ओवरव्यू देखेंगे। ठीक है, ताकि जब बाद में मैं आपको बुक से पढ़ाऊँ, सो यू वोंट हैव एनी डाउट्स। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं मिडिवल हिस्ट्री को। सबसे पहले अपने टॉपिक का नेम लिख लेते हैं। हमारा टॉपिक का नेम होने वाला है आपका आज का मिडिवल हिस्ट्री। ठीक है, ऑब्वियसली एक ही वीडियो में पूरी नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो एक दो तीन पार्ट्स आ सकते हैं इसके। ठीक है, उसके बाद हम एक एक लाइन देखेंगे, मतलब बुक से। पहले एक बार ऐसे थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। ठीक है, अब देखो, मिडिवल हिस्ट्री में आपको ना एक चीज़ याद रखनी है। जो राजपूत थे ना, मतलब जो राजस्थान के क्या थे, राजपूत थे। ठीक है, मतलब बेसिकली आपने देखा होगा पद्मावत मूवी में चित्तौड़गढ़ का किला वगैरह वगैरह। ठीक है, जहाँ पे वो रहते थे। ठीक है, तो ये जो राजपूत थे, ये बेसिकली सदरन राजपूत थे। सॉरी, सदरन प्रोविंस में रहते थे और नदरन प्रोविंस में रहते थे। देखो, राजपुताना, राजपुताना मतलब जो बेसिकली आपके राजपूत होते थे राजस्थान के। ठीक है, एक तो नदरन प्रोविंस में रहते थे और एक आपका सदरन प्रोविंस में रहते थे। ठीक है, जो नदरन प्रोविंस में रहते थे ना, वो जगह कौन सी थी, जो आपका ये मेवाड़ आ जाता है। और जो सदरन था वो आ जाता है आपका मारवाड़। ठीक है, अब जो आपके राणा प्रताप सिंह थे, वो कहाँ के थे, मेवाड़ के थे। ठीक है, अब इनको जो महाराणा नाम दिया गया था ना, इनको महाराणा प्रताप, महाराणा ये नाम दिया गया इनको। ये नाम उनको किसने दिया, जो आपकी भील ट्राइब के लोग थे, भील कबीले के लोग थे, उन्होंने इनको ये नाम दिया। ठीक है, ये हो गया आपका शुरुआत। ठीक है, अब ऐसा मान के चलो कि जो आपकी चौहान डायनेस्टी है ना, उनका रूल चल रहा है इस टाइम पे। किसका रूल चल रहा है, चौहान डायनेस्टी का। एक एक करके पढ़ते हैं, पेन चेंज कर लेती हूँ। सबसे पहले किसका रूल चल रहा है, चौहान्स का। ठीक है, अब चौहानास डायनेस्टी के टाइम पे क्या होता है, जो आपके मुस्लिम इन्वेडर होते हैं, ठीक है, जो आपके मुस्लिम इन्वेडर होते हैं वो आ जाते हैं कहाँ पे, राजस्थान में। ठीक है, अब पहला बंदा कौन आया, फर्स्ट इन्वेडर याद रखना है, जो आपका आया था वो था आपका मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, फर्स्ट इन्वेटर कौन आया आपका, मोहम्मद बिन कासिम। और आया कब, 712 एडी में, 712 एडी में। ठीक है, इतनी चीज़ क्लियर होगी। अब देखो, ये कहाँ का था ये भी पूछ सकते हैं। तो ये बिलोंग करता था आपका सऊदी अरेबिया से। ठीक है, ये आपका अरेबियन फर्स्ट अरेबियन इन्वेडर था। याद रखना, नाम क्या बोला हमने, मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, अब उस टाइम पे एक रूलर है जिनका नाम है दाहिर। ये आपके रूलर थे कहाँ कहाँ के, सिंध के और बलूचिस्तान के। मतलब वो जो बेसिकली एरिया था ना, सिंध बलूचिस्तान वाला, वहाँ के ये रूलर थे। ठीक है, कासिम ने इनको मारा था। ठीक है, ये पूछ लिया जाता है किसी किसी एग्जाम में कि जो आपका मोहम्मद बिन कासिम था, उसने किस रूलर को मारा था, तो उसने दाहिर को मारा था। ठीक है, अब इसके बाद जो दूसरा इन्वेडर आता है आपका, उसका नाम होता है सुबक्ता गिन। ये जो सुबक्ता गिन था ना, ये कहाँ का था, टर्की का था। कहाँ का था, टर्की का। और अगर आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट टर्किश इन्वेडर कौन सा था, इन्वेडर का मतलब समझ रहे हो ना, जो लूटने आते हैं। ठीक है, डैट इज कॉल्ड इन्वेडर। ठीक है, अगर पूछा जाए कि फर्स्ट टर्किश इन्वेडर कौन सा था, तो आप क्या बोलोगे, सुबक्ता गिन था। ठीक है, हो गया, इतना क्लियरिटी मिल गई। अब चलो थर्ड हम देखते हैं, थर्ड कौन आया इन्वेड करने। ठीक है, तीसरा आता है आपका महमूद गजनी। ठीक है, या फिर इसको महमूद गजनवी भी बोला जाता है। ठीक है, याद रखना है ये महमूद है। पहले हमने कौन सा देखा था, मोहम्मद बिन कासिम देखा था, ये महमूद गजनी है। ठीक है, अब देखो, ये ना, ये जो गिन था ना, गिन इसी का ही सन था ये, गिन का ही क्या था, सन था ये।
ठीक है। बट ये रहता कहाँ था, ये आपका अफगानिस्तान में रहता था, ठीक है। और गिन कहाँ रह रहा था, टर्की में रह रहा था, ठीक है। अब इसको जो गजनी नेम दिया गया ना, तो गजनी बेसिकली अफगानिस्तान में एक प्लेस का नाम है, नेम ऑफ प्लेस है, ठीक है। और जो आपका गजनवी की बात करें तो ये इसके कबीले का नाम था, इसके ट्राइब का नाम था गजनवी, ठीक है। जो ये आपका मोहम्मद गजनी है ना, ये 7 टाइम्स मतलब 17 बार इंडिया में अटैक करता है, ठीक है। पर उसमें से हम कुछ इंपॉर्टेंट अटैक्स ही पढ़ने वाले हैं, ठीक है, सारे नहीं पढ़ेंगे हम। तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, पहले 1001, देन 1008, देन 1009, ठीक है। उसके बाद 1017, ठीक है। एंड देन आपका आ जाएगा 1025, 1026 एंड देन 1027, ठीक है। ये कितने हो गए, 4 और 3 7 अटैक हो गए, ठीक है। ये बेसिकली वो अटैक हैं जो बहुत फेमस है, इसके हमें मतलब पता होने चाहिए, ठीक है। तो हम 1001 से शुरू कर देते हैं अपना, ठीक है, कि इसने 1001 का अटैक कहाँ करा आपका। जो ये आपका 1001 का अटैक है ना, इसको बोला जाता है फर्स्ट बैटल ऑफ वाहिंद। क्या बोला जाता है इसको, फर्स्ट बैटल ऑफ वाहिंद। किस किस के बीच में लड़ी जाएगी, एक तो यार आपका वही होगा महमूद गजनी, ठीक है। और वर्सेस कौन हो जाएगा इसके, जयपाला, ठीक है, जयपाला हो जाएगा। ये लड़ी कहाँ गई, तो जो आपके गंगा यमुना के प्लेन्स है ना, गंगा यमुना के प्लेन्स हैं, ठीक है, मतलब जहाँ से गंगा यमुना बहकर जाती है वहाँ पे ये लड़ी गई थी। इसमें जयपाला मारा जाता है, ठीक है। उसके बाद आ जाओ नेक्स्ट पे 1008, ये आपका आ जाएगा सेकेंड बैटल ऑफ वाहिंद, सेकेंड बैटल ऑफ वाहिंद। किस किस के बीच में होती है, देखो गजनी तो होगा ही होगा, ऑब्वियस सी बात है, महमूद गजनी तो है ही है, वर्सेस जयपाला का आगे बेटा होता है, उसका नाम होता है आनंद पाला। इसमें आनंद पाला मारा जाता है, ठीक है। समझ आ गए दो अटैक। और 1008 के बाद हमने कौन सा पढ़ा था, 1009, ठीक है। अब इसका देखो, जो हिमाचल प्रदेश में एक टेम्पल है, ज्वालाजी टेम्पल, ज्वालाजी टेम्पल, ठीक है। इस मंदिर पर इसने अटैक किया था, ठीक है। इस मंदिर पर क्या करा था, इसने अटैक किया था, ठीक है। ये ज्वालाजी टेम्पल है कहाँ पे, आज के टाइम में कांगड़ा सुना होगा आपने, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, ठीक है। नगरकोट एरिया था उस टाइम पे, ठीक है। वहाँ पे उसने ये अटैक किया था ज्वालाजी टेम्पल पे, ठीक है। ज्वाला एक माता का नाम है, उनका टेम्पल है। नेक्स्ट आता है 1027, 1027 में इसने अटैक किया कृष्णा टेम्पल पे, कृष्णा टेम्पल पे जो कि कहाँ पे था, मथुरा में था, वहाँ अटैक किया इसने, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाता है 1025। अब 1025 में ये करता है अटैक किस पे, सोमनाथ टेम्पल पे। सोमनाथ टेम्पल कहाँ का, सोमनाथ टेम्पल जो कि आपका गुजरात का, गुजरात में एक कोस्टल एरिया है। मतलब कोस्टल एरिया क्या होता है, जो समुद्र के साथ वाला एरिया होता है, ठीक है। कोस्टल एरिया है काठियावाड़, काठियावाड़, ठीक है। यहाँ पे सोमनाथ जी का टेम्पल है, वहाँ पे उसने 1025 में अटैक किया था, ठीक है। अब देखो, इसने ना 3 टेम्पल्स पे, हिंदूज के 3 टेम्पल्स पे अटैक किया, पहले ज्वाला जी, फिर कृष्णा टेम्पल, फिर सोमनाथ टेम्पल, ठीक है। तो तीन तीन टेम्पल्स पे अटैक करा, वहाँ पे जाके इसने मूर्तियों को क्या कर दिया, तोड़ फोड़ दिया, मतलब मूर्तियों को भंग कर दिया। इस वजह से इसको टाइटल दिया गया कौन सा, मूर्ति भंजक, मूर्ति भंजक का, या फिर बुत शिखन, बुत शिकन, ठीक है। ये 2 टाइटल दिए गए इसको, बिकॉज इसने इंडिया के 3 मंदिरों पे अटैक किया था, ठीक है। क्लियर हो गया इतना, चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट आ जाएगा हमारा 1026। 1026 में ना बेसिकली अब देखो यार, इंडिया के 3 3 टेम्पल्स पर अटैक कर दिया, ठीक है। तो इंडियंस को गुस्सा तो आएगा ही, ठीक है। तो गुजरात के गुजरात के जो जाट्स थे, ठीक है, गुजरात के क्या थे, जो जाट्स थे, उन्होंने गजनी की आर्मी पे क्या कर दिया, अटैक कर दिया, ठीक है। गजनी की आर्मी पे अटैक कर दिया। ऑब्वियस सी बात है, उस टाइम पे गजनी प्रेजेंट नहीं था, गजनी ने लूटा और आगे चला गया, अपने सैनिकों को कहा कि सारा माल लेके आओ, ठीक है।
सेना आ रही थी धीरे धीरे पीछे से, ठीक है। तो ऑब्वियस फिर वहाँ के जो जाट्स थे, उन्हें जितनी भी सेना पकड़ में आई उन्होंने उन पर अटैक कर दिया और बुरी तरह गजनी की आर्मी को हरा दिया, ठीक है। इतना क्लियर होगा। अब 1027 में देखते हैं। अब गजनी से बर्दाश्त नहीं हुआ कि यार इसने मेरी आर्मी को हराया, इन्होंने मेरी आर्मी पर अटैक किया। तो गजनी ने क्या करा, एक भेरा भेरा गजनी दोबारा आया। भेरा फोर्ट है, कहाँ पे है ये भेरा फोर्ट आपका, आगरा में। उसने आके उस भेरा फोर्ट पे ही क्या कर दिया, अटैक कर दिया, ठीक है। क्लियर, इतना समझ आ गई होगी स्टोरी। अब देखो गजनी के बारे में तीन चीज़ें क्या इंपॉर्टेंट है जो पूछी जा सकती हैं। देखो तीन बंदों के नाम बताऊंगी, फिरदौसी, ठीक है, अल बेरूनी, अल बेरूनी, और तीसरा आ जाएगा आपका उतबी। फिरदौसी, अल बेरूनी, उतबी, ये तीनों कौन है, ये तीनों बंदे पोइट्स हैं किसके, गजनी के, पोइट्स ऑफ गजनी, ठीक है। फिरदौसी, अल बेरूनी और उतबी, ठीक, क्लियर हो गया। चलो अब हमने तीन पढ़े थे हमने, देखो तो पहला हमने कौन सा पढ़ा, कासिम, फिर हमने पढ़ा गिन, फिर हमने पढ़ा गजनी। अब हम फोर्थ कौन सा पढ़ रहे हैं, गौरी, ठीक है। जो गजनी था ना वो महमूद था। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, फोर्थ आ जाएगा हमारा, ये होगा आपका मोहम्मद, मोहम्मद गौरी, गौरी बोल लो या गौरी बोल लो, ठीक है, एक ही बात है। देखो अब ये कहाँ से बिलोंग करता था, ये बिलोंग करता था आपका अफगानिस्तान से, ठीक है। कहाँ से बिलोंग करता था, अफगानिस्तान से बिलोंग करता था। ही वॉज द फर्स्ट पर्सन जो इंडिया में आया था विद द एम ऑफ सेटलिंग डाउन हेयर, ठीक है। ये इसका काम मतलब इसका मकसद ये नहीं था कि इंडिया में आना, इंडिया को लूटना और चले जाना है, नहीं। इसका मकसद था कि मैं इंडिया में आऊँगा, यहाँ पे सेटल होऊंगा, यहाँ पे रूल करूँगा, ठीक है। अब ये बिलोंग करता था आपका गौर ट्राइब से, ठीक है, गौर ट्राइब से ये बिलोंग करता था। देखो बेसिकली क्या होता है, इंडिया आने की ट्राई करता है ये कहाँ पे, गुजरात से, ठीक है। गौरी का एक बड़ा भाई होता है, ऑब्वियस सी बात है अफगानिस्तान में वो रूल कर रहा होगा, ठीक है। वो उसे एक बटालियन देता है और कहता है कि जा जाके इंडिया में बस जा, ठीक है। गुजरात में रूल कर रहे होते हैं उस टाइम पे राजपूत, ठीक है। इस स्टोरी को समझो ध्यान से, गुजरात में कौन रूल कर रहे होते हैं, राजपूत रूल कर रहे होते हैं। अब राजपूत का कौन सा रूलर रूल कर रहा होता है उस टाइम पे, भीम राज, भीम राज का ही दूसरा नाम था मूल राज, ठीक है। अब अटैक कर देता है ये जाके मूल राज पे, मतलब भीमराज पे। पर भीमराज इसको हरा देता है, किसको, मोहम्मद गौरी को। कब की बात है ये, लड़ाई किस किस के बीच में हुई थी आपकी, गौरी वर्सेस भीमराज, हुई कब, 1175 एडी में, ठीक है। जो आपका गौरी है इसको हरा दिया जाता है पर मारता नहीं है, ठीक है। हराने के बाद डाल दिया जाता है कहाँ पे, जेल में। 1178 एडी तक जो आपका गौरी होता है वो जेल में रहता है, ठीक है। अब गौरी चालाक होता है, वो कहता है कि यार मैं तो ना दिल्ली पे राज करने आया था, ठीक है। बेसिकली मेरा तुम पे डायरेक्ट अटैक करने का कोई मकसद नहीं था, ठीक है। तो मूलराज और गौरी, मूलराज कहता है ठीक है, मूलराज और गौरी मिलकर एक प्लानिंग करते हैं। मूलराज कहता है गौरी को कि यार एक काम करते हैं, एक बटालियन तेरे पास है जो तेरे को तेरे भाई ने दे रखी है, एक बटालियन तेरे को मैं देता हूँ, और तू जाके तू पृथ्वीराज चौहान पर अटैक कर दे, ठीक है। पृथ्वीराज चौहान वॉज अ वेरी स्ट्रॉन्ग रूलर, ठीक है। और मूलराज उस पर डायरेक्टली अटैक नहीं कर सकता था, तो उसने किसको जरिया बनाया, गौरी को जरिया बनाया और अपनी एक बटालियन दे दी। अब गौरी के पास दो बटालियन होगी, गौरी दो बटालियन लेके कहाँ चला गया, किस पर अटैक करने चला गया, पृथ्वीराज चौहान पे अटैक करने चला गया, ठीक है। पृथ्वीराज चौहान वॉज अ वेरी स्ट्रॉन्ग राजपूत और ये रूल कर रहा था उस टाइम पे कहाँ पे, दिल्ली में ये रूल कर रहे थे, अपना दिल्ली में रूल कर रहे थे, नहीं दिल्ली नहीं लिखेंगे हम दिल्ली लिखेंगे क्योंकि उस टाइम दिल्ली ही बोला करते थे, ठीक है। अब आ जाते हैं अपने इम्पोर्टेंट पार्ट पे जो पूछा जाता है एक्चुअली। 1191 एडी में होती है आपकी क्या, फर्स्ट बैटल ऑफ फर्स्ट बैटल ऑफ तरायन, फर्स्ट बैटल ऑफ तरायन होती है किस किस के बीच में, एक तरफ होता है आपका गौरी और एक तरफ होते हैं आपके पृथ्वी राज चौहान जी, ठीक है। क्लियर हो गया इतना। अब
गौरी इस बैटल में बुरी तरह हारता है। गौरी वॉज क्या होता है, डिफीटेड। गौरी बुरी तरह आपका हारता है, ठीक है। बट पृथ्वीराज चौहान उसको मारते नहीं हैं, ठीक है। अब गौरी क्या करता है, मुंह उठाता है, वापस चला जाता है मूल राज के पास। और मूल राज उसे कहता है कि भाई नहीं तू हार गया, अब एक काम कर, तू जयचंद्रा के पास जा, ठीक है। अब जयचंद्रा होता कौन है, देखो, पृथ्वीराज चौहान की गर्लफ्रेंड थी, बेसिकली किसी से प्रेम करते थे। एंड द नेम ऑफ दैट पर्सन वाज संयोगिता। संयोगिता, ठीक है। संयोगिता के फादर का नाम होता है जय चंद्रा। ये जयचंद्रा ना पृथ्वीराज चौहान को पसंद नहीं करते थे। तो मूल राज ने गौरी को आइडिया दिया कि तू एक काम कर, तू जयचंद्रा के पास जा, ही विल हेल्प यू, ठीक है। अब गौरी किसके पास जाएगा आपका, गौरी जाता है आपका जयचंद्रा के पास, ठीक है। अब जयचंद्रा के पास जाता है, जयचंद्रा कहता है भाई ठीक है मैं तेरा साथ दूंगा। उसको तो वैसे भी पृथ्वीराज चौहान जी पसंद नहीं थे, ठीक है। तो आपकी 1192 एडी में होती है आपकी सेकेंड बैटल ऑफ तरायण, ठीक है। सेकेंड बैटल ऑफ तरायण। तो एक तरफ होते हैं आपके गौरी, ठीक है, प्लस गौरी के साथ कौन दे रहा होता है इस टाइम, जय चंद्रा। और दूसरी तरफ लड़ रहे होते हैं आपके पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान जयचंद्रा के अगेंस्ट नहीं लड़ते और जयचंद्रा उसे गौरी को सौंप कर चला जाता है। नाउ गौरी बिकम्स द किंग ऑफ दिल्ली, ठीक है। अब दिल्ली का राजा, पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं। अब दिल्ली का राजा कौन है, आपका गौरी, ठीक है। चलो दिल्ली लिखा मैंने, दिल लिख दिया, ठीक है। अब दिल्ली आपका कहाँ का राजा है, यार सॉरी, अब आपका गौरी कहाँ का राजा है, दिल्ली का राजा है, ठीक है। जयचंद्र आपके कहाँ के राजा होते हैं, ये कनौज के राजा होते हैं, ठीक है, कनौज के। अब देखो बेसिकली यही है कि वो उसको किसी को, चाहे आपका लव मैरिज में कितना ही कामयाब लड़का क्यों ना होगा ना, बट नहीं आता लड़की के फादर को पसंद। तो उसी तरह पृथ्वीराज चौहान बहुत सही बंदे थे बट जयचंद्रा को पसंद नहीं थे, इसीलिए उन्होंने गौरी को सपोर्ट किया। और उनके सपोर्ट की वजह से पृथ्वीराज चौहान ने उनके अगेंस्ट हथियार नहीं उठाए और जयचंद्रा ने क्या करा फिर, वही जो उन्हें नहीं करना चाहिए था, ठीक है। चलो अब 1194 में होता क्या है, देखो एक नई बैटल आई है। क्यों हुई ये बैटल वो देखते हैं। बैटल ऑफ, पहले ये देखते हैं बैटल कौन सी थी आपकी, बैटल ऑफ चंद्रावर। बैटल ऑफ चंद्रावर होती किस किस के बीच में है, अब ट्विस्ट आएगा कहानी में, गौरी वर्सेस जयचंद्रा। अभी अभी ये बंदा साथ में थे, ठीक है, अब ये अलग हो गए कैसे। एक बार जयचंद्रा आता है दिल्ली, ठीक है, गौरी के पास। पर गौरी उनके स्वागत में बाहर नहीं आता, उस तरह से उनकी खातिरदारी नहीं करता जिस तरह से उसे करनी चाहिए थी। तो जयचंद्रा का झगड़ा हो जाता है कि मेरी वजह तुम इस गद्दी पे हो, है ना, ऐसे ऐसे करके। तो उसने कहा कि चल देख लेता हूँ मैं तेरे को भी, ठीक है, मैदान में मिलते हैं, ठीक है। अब गौरी ने जयचंद्रा को हरा दिया और जयचंद्रा मारे गए आपके, ठीक है। अब दिल्ली आपका, दिल्ली पे राज कौन कर रहा है, गौरी कर रहा है, आराम से बैठा है दिल्ली की गद्दी पे, ठीक है। अब क्या होता है आगे वो देखते हैं। अब देखो गौरी के पास सब था, ठीक है, बट स्टिल पीपल वर नॉट एक्सेप्टिंग, सॉरी एक्सेप्टिंग, हाँ, पीपल वर नॉट एक्सेप्टिंग हिम एज देयर किंग। तो वो सोच रहा था कि क्या किया जाए, ठीक है। इसी बीच एंट्री होती है एक नए पर्सन की। उस पर्सन का नाम होता है चंदर बरदेई। क्या नाम होता है, चंदर बरदेई। ये भी आ सकता है यहाँ पे चंदर बरदेई, ठीक है। अब ये चंदर बरदेई थे कौन, दिस पर्सन वॉज द पोइट एंड फ्रेंड। पोइट एंड फ्रेंड किसके, पृथ्वीराज चौहान के, ठीक है। तो ये पोइट एंड फ्रेंड थे पृथ्वीराज चौहान के। अब ये कहते हैं चंद्र प्रदेश गौरी को कि भाई मुझे पृथ्वीराज चौहान से मिलना है, ठीक है। बट गौरी नहीं मानता उनकी बात, कहता नहीं कुछ नहीं मिलना तुम्हें। चंद्र प्रदेश क्या कहता है, फिर गौरी को अब्यूज़ करना, मतलब गालियाँ निकालना शुरू कर देता है कि तुम ऐसे हो वैसे हो, फलाना ढिमकाना। तो फिर गौरी क्या करता है, अपने सैनिकों को आदेश देता है कि इसको भी उसी जेल में डाल दो जिसमें इसके दोस्त को डाल रखा है, ठीक है। अब चंद्र बरदेई जाता है पृथ्वीराज चौहान के पास, उसको रियलाइज करवाता है कि यार देख, युद्ध में बैटल फील्ड में ना कोई बाप ना कोई भाई, ठीक है।
आपका सिर्फ और सिर्फ अपोनेंट होता है, तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, ठीक है। अब गौरी लड़कियों का, मतलब जो बेसिकली हिंदू गर्ल्स थी, उनका बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन करता था, रेप करता था, ठीक है, मतलब नहीं अच्छे से सब कुछ कर रहा था। तो पृथ्वीराज चौहान और चंद्र बरदई मिलके डिसाइड करते हैं कि यार देख, गलती तो हो गई अब, बट हमें किसी भी तरह से अब अपना जो साम्राज्य है वहाँ के लोगों को बचाना है, किससे, आपके गौरी से बचाना है, ठीक है। कहता चल ठीक है। तो वो दोनों मिलके एक प्लान बनाते हैं। वो प्लान होता क्या है हम आगे आगे समझेंगे, बट फिलहाल वो दोनों फेक लड़ाई का नाटक कर देते हैं, ठीक है। अब वो फेक लड़ाई का नाटक करते हैं, तो सैनिक जाके बताते हैं गौरी को कि भाई सर वो तो लड़ने लग गए। तो वो कहते चंद्र बरदई को लेके आओ मेरे सामने, क्यों लड़ रहे हैं ये, ठीक है। तो चंद्र बरदई कहता है कि हाँ सर आप ठीक बोल रहे थे, ठीक है, ये बंदा ही बेकार है, कहते हैं। अब गौरी कहते हैं अच्छा इतना चालाक, कहते अभी तो तू थोड़ा टाइम पहले इसके साइड था, अब मेरी साइड कैसे हो गया, ठीक है। तो चंद्र बरदई गौरी को एक आइडिया देता है कि सर आप एक काम करो, ठीक है, अब से ना मतलब आप ऐसा कुछ करो कि लोगों के सामने ना इसकी आंखों में पट्टी बांध दो और इसको निशाना लगाने को कहो, ठीक है। और अगर इसने निशाना लगा दिया, ठीक है, तो वैसे तो इससे लगेगा ही नहीं जब इसने आंखों में पट्टी बांधी होगी, बट इसको बोलो कि अगर तेरे से निशाना नहीं लगाना तो तेरे को मार दिया जाएगा। इससे लोगों के सामने ये भी साबित हो जाएगा कि पृथ्वीराज चौहान राजा बनने के लायक ही नहीं है, इसको तो निशाना लगाना तक नहीं आता, ठीक है। गौरी को सजेशन पसंद आया, बट गौरी को अभी भी डाउट था चंद्र बरदई पे, ठीक है। इसलिए गौरी ने क्या कहा, कहते आंखें क्या बंद करवानी इसकी, ठीक है, आंखों पे पट्टी क्या बांधनी, ब्लाइंड फोल्ड क्या करवाना, इसकी आंखें फोड़ देते हैं। फिर गौरी ने क्या करा, पृथ्वीराज चौहान को अंधा कर देता है, बेसिकली उसकी आंखें फोड़ देता है, आंखें फुड़वा देता है उसकी, ठीक है। अब 1206 एडी में क्या होता है, देखो, निशाना लगाने की बात आती है। पृथ्वीराज चौहान थे ना जो आपके, वो एकदम निशानेबाज थे, मतलब ठीक है, वो बंदे को सुन के ही निशाना लगा सकते थे, इतनी मतलब तेज थे, इतने काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। अब उसने गौरी खड़ा हुआ किसके लिए, अनाउंसमेंट करने के लिए कि भाई देखो ये कंडीशन है, अगर इससे निशाना नहीं लगा तो इसको मार दिया जाएगा। अब उससे पृथ्वीराज चौहान को क्या पता चल गया कि गौरी किस साइड खड़ा है, ठीक है। अब जब उसे ये पता चला तो उन्होंने क्या करा, आंखें फटी होने के बावजूद उन्होंने निशाना लगा दिया और उस निशाने से गौरी मारा गया, ठीक है। तो देखो पहला बंदा 1206 में कौन मरा आपका, गौरी मरा। दूसरा बंदा चंद्र बरदई और पृथ्वीराज चौहान नहीं चाहते थे कि हम इन लोगों के हाथों मरे, इसलिए उन दोनों ने क्या करा, जैसे ही गौरी को मारा वो दोनों एक दूसरे की तरफ भागे और उन्होंने एक दूसरे को भी मार दिया, ठीक है। दोनों ने एक दूसरे को मार दिया। तो 1206 में पहला बंदा कौन मरा, गौरी। दूसरा बंदा कौन मरा आपके, पृथ्वीराज चौहान जी। और तीसरा बंदा कौन मरा आपका, चंद्र बरदई, ठीक है। ये तीन लोग मारे गए थे 1206 एडी में, ठीक है। अब ये सब हमें कहाँ से पता लगता है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक बुक है, उस बुक का नाम क्या है, सॉरी ये तो मैं पोइट का नाम, राइटर का नाम लिखने लगी थी। उस बुक का नाम है पृथ्वी राज रासो, और ये बुक लिखी किस बंदे ने है, चंद्र बरदई। अब यार आप लोग सोच रहे होंगे कि यार चंद्र बरदई तो मर गया था तो उसने कैसे लिखी, बिकॉज ऑल दिस वॉज प्री प्लान्ड, वो पहले ही लिख के चला गया था और उसने अपने बेटे को कह दिया था कि अगर ऐसा नहीं होता है तो तू अपने अकॉर्डिंग इस बुक में क्या कर दियो, चेंजेस कर दियो, ठीक है, अगर हमारा प्लान, मेरा प्लान सक्सेसफुल नहीं होता है, ठीक है। क्लियर हो गया इतना, चलो आगे देखते हैं। क्या यार, चलो 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 चलो। अब गौरी के, हमने कौन सी डायनेस्टी पढ़ी सबसे पहले, चौहान डायनेस्टी, ठीक है। अब गौरी के 4 आर्मी कमांडर होते हैं, ठीक है। इन 4 आर्मी कमांडर को वो रखता है स्लेव्स की तरह, किसकी तरह रखता है, स्लेव्स की तरह, मतलब दासों की तरह रखता है, ठीक है। उसी दास में से एक दास था ऐबक, क्या था, ऐबक। और यही बंदा आगे चल के शुरू करवा देता है क्या, आपकी स्लेव डायनेस्टी, ठीक है। यहाँ से आपकी स्लेव डायनेस्टी शुरू होती है। तो अगर क्वेश्चन आए कि आपकी स्लेवरी है इंट्रोड्यूस्ड बाय होम, तो आप बोलोगे क्या, मोहम्मद गौरी, ठीक है। इसी डायनेस्टी को, स्लेव डायनेस्टी को ही कुछ अदर नेम से जाना जाता है, ठीक है। जैसे कि आपका आ जाएगा गुलाम डायनेस्टी, ठीक है।
आपका आ जाएगा दास डायनेस्टी। बिकॉज पता लग रहा होगा ना क्यों मैं ऐसा बोल रही हूँ, ठीक है। अब ये जो ऐबक था, दिस पर्सन बिलोंग टू टर्की, ठीक है। इसीलिए इसी इसी की डायनेस्टी को बोला जाता है आपकी टर्किश डायनेस्टी, ठीक है। और दिस पर्सन बिलोंग्ड टू इल्यूब्री, इल्यूब्री ट्राइब, इसके कबीले का नाम था इलूबरी, ठीक है। इसीलिए इसकी डायनेस्टी को आपका इलूबरी डायनेस्टी भी बोला जाता है, ठीक है। एंड जो आपकी इलूबरी ट्राइब था ना, इसका जो हेड हुआ करता था, इलूबरी ट्राइब का जो आपका हेड हुआ करता था, उसको मामलुक भी बोला करते थे। क्या बोला करते थे? मामलुक, मामलुक। इसीलिए इसके डायनेस्टी को एक और नाम दिया गया, दैट इज मामलुक डायनेस्टी, ठीक है। क्लियर हो गया इतना? चलो, अब हमारी शुरू होगी सेकंड डायनेस्टी। कौन सी है हमारी सेकंड डायनेस्टी? स्लेव डायनेस्टी, ठीक है। स्लेव डायनेस्टी शुरू हो गई। स्लेव डायनेस्टी का आपका पहला जो रूलर आ जाएगा ऐबक ही होएगा, ऑब्वियस सी बात है। अब इसका नाम क्या हो गया? इसने अपना नाम थोड़ा बड़ा करवा दिया कि भाई राजा हूँ तो नाम भी बड़ा होना चाहिए, कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक। अब कुतुबुद्दीन ऐबक का ना एक गुरु हुआ करता था, ठीक है। उस गुरु का नाम था ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ये इसके गुरु का नाम था, ठीक है। अब इस गुरु ने ना ऐबक को कुछ सजेशंस दिए। क्या करा इस गुरु ने? ऐबक को कुछ सजेशंस दिए, ठीक है। अब क्या क्या सजेशंस दिए इसने? पहला पहला सजेशन तो इसने दिया कि भाई तेरी दो कैपिटल होनी चाहिए, ठीक है। तेरी दो कैपिटल होनी चाहिए। एक तो तेरी होनी चाहिए वेकेशनल कैपिटल, मतलब जहाँ पे तू छुट्टी मनाने जाए, ठीक है। वेकेशनल कैपिटल, ठीक है। तो ऐबक ने अपनी वेकेशनल कैपिटल बनाया किसको? लाहौर को। और दूसरी होनी चाहिए तेरी एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल, मतलब जहाँ पे बैठ के तू अपना राजपाट चलाए, तो वो तो दिल्ली होगा, ठीक है, ऑब्वियस है। अब देखो, दूसरी सलाह दी इसने ऐबक को कि भाई देख, तूने ना कभी भी जो कल्प्रिट्स होते हैं, कल्प्रिट्स कौन होते हैं? तो मतलब जिन्होंने कुछ गलत किया होता है, ठीक है, सॉरी, उनको ना लोगों के सामने नहीं मारना। तो लोगों को लगा भाई ये क्या कर रहा है, ये तो कल्प्रिट्स को, मतलब ये गुनहगारों को माफ़ी दे रहा है। तो उस माफ़ी देने का मतलब क्या होता है? गुनहगारों को बख्श रहा है ये, ठीक है। इस वजह से लोग थे, लोगों ने इसको टाइटल दिया किस चीज़ का? लख बख्श का, कि भाई इसने लाखों लोगों को किए है, ठीक है। लख बख्श मतलब इसने लाखों लोगों को बख्शा है, ठीक है। इसलिए उसको कौन सा टाइटल मिलता है? लख बख्श का टाइटल मिलता है। अपने गुरु के लिए जो आपका कुतुबुद्दीन ऐबक था, उसने फाउंडेशन रखा था किसका? कुतुब मीनार का। और इसका फर्स्ट स्टोरी, ठीक है, जो आपका फर्स्ट स्टोरी होता है, मतलब पहली मंजिल होती है, वो कंप्लीट करवाई थी आपकी किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ठीक है, कुतुब मीनार की। अब और क्या क्या करा इसने? दूसरी चीज़ इसने करी अजमेर में। अजमेर में एक संस्कृत विद्यापीठ कॉलेज था। क्या था अजमेर में? एक संस्कृत विद्यापीठ, बेसिकली दिस वाज अ कॉलेज, ये एक कॉलेज था। ऐबक ने क्या करा? इसको तुड़वा दिया, इसको डिमोलिश कर दिया, ठीक है, तुड़वा दिया। और इसकी जगह क्या बनवाया? 2.5 दिन का झोंपड़ा। इसको डिमोलिश करवा के, इसको तुड़वा के वहाँ पे 2.5 दिन का झोंपड़ा बनवाया, ठीक है। ये चीज़ क्लियर होगी। दूसरी चीज़ इसने क्या करी? पहली मस्जिद, मतलब फर्स्ट मॉस्क इसने बनवाई थी, ठीक है। इस मॉस्क का नाम क्या था? कुबत उल इस्लाम, ठीक है। किसने बनवाई थी? आपकी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ठीक है। ये इसने काम करे। अब देखो, ये जाता है छुट्टियां मनाने कहाँ पे? लाहौर, ठीक है। लाहौर, सॉरी, लाहौर में
इसकी फेवरेट गेम हुआ करती थी पोलो। पोलो मतलब चौगान, वही घोड़े पे बैठ के खेलते हैं जो, चौगान। ठीक है। अब ये खेलते टाइम इसकी हो जाती है डेथ और ये जाता है मर। ठीक है। अब ऐबक के ना आगे, ऐबक के आगे दो बच्चे होते हैं। ठीक है, सन और एक डॉटर, मतलब और भी होंगे बट जो मेनली हमने पढ़ने हैं। ठीक है। सन का नाम था आराम शाह। अपने नाम की तरह ही ये बंदा हर वक्त आराम फरमाता रहता था। और डॉटर का नाम जानना ज़रूरी नहीं है, डॉटर की शादी किससे हुई वो जानना ज़रूरी है। अपनी बेटी की शादी एक स्लेव से कर देता है। उस स्लेव का नाम होता है इल्तु। एक नौकर से कर देता है, बेसिकली दास से कर देता है, और उस दास का नाम होता है इल्तु। और ये सोचता है कि मेरा बेटा तो किसी काम का नहीं है, तो अपने बाद मैंने अपने दास को ही क्या बनाना है, राजा बनाना है। पर जैसे ही इसकी डेथ हुई, इसका बेटा आ गया मुंह उठा के, कहता मेरा बाप था, ठीक है, तो साम्राज्य भी मेरा होगा। ठीक है। तो ये आ जाता है, और मतलब दूसरा राजा कौन बनता है फिर स्लेव डायनेस्टी का, आपका आराम शाह बनता है। पर जैसे ही ये राजा बनता है, इल्तुतमिश क्या करता है, थोड़ा बहुत इसको डराता धमकाता है और ये अपनी गद्दी छोड़ देता है। ठीक है। और अपनी मतलब डीथ्रोन्ड कर दिया जाता है, मतलब अपनी गद्दी से हटा दिया जाता है। किसके द्वारा, आपके इल्तु के द्वारा। इल्तु का पूरा नाम क्या, इल्तुतमिश। ठीक है। इल्तुतमिश अपना नाम और बड़ा करवा लेता है और रख देता है क्या, शमसुद्दीन, शमसुद्दीन इल्तुतमिश, ये अपना नाम रख देता है पूरा। ठीक है। अब इसने देखा कि यार मेरा जो मालिक था ना, मतलब जो ऐबक था, उसने शुरू करवाया था क्या, कुतुब मीनार का काम। ये पहला काम क्या करता है आपका, कुतुब मीनार के काम को कंप्लीट करवाता है। ठीक है। उसके बाद ये दो तरह के अरेबिक क्वाइंस शुरू करवाता है। ठीक है। अरेबिक क्वाइंस शुरू करवाता है दो तरह के। पहला आपका जित्तल, ठीक है, जित्तल, और दूसरा आपका टका। टका को ही बोल सकते हैं आप टैंका। ठीक है। दो तरह के अरेबिक कॉइन शुरू करवाता है, जितल और टका। ठीक है। जो आपके जितल थे डेट वाज अ कॉपर कॉइन। ठीक है, कॉपर के कॉइन थे। और जो आपका टका है, टैंका है, डेट दिस वाज अ सिल्वर कॉइन। ठीक है। अब इस इनको मतलब जो आपका इल्तुतमिश है उसको टाइटल दिया जाता है सुल्तान का। सुल्तान का टाइटल किसके द्वारा, खलीफा के द्वारा। खलीफा क्या है वो पता है आपको, मतलब बेसिकली जो मुस्लिम्स होते हैं ना, पूरे वर्ल्ड के मुस्लिम्स, उनका हेड, उनकी जो पोजीशन है उसको बोला जाता है खलीफा। खलीफा इज नॉट द नेम ऑफ अ पर्सन। जैसे प्राइम मिनिस्टर है ना, तो वो चेंज होते रहेंगे, पोजीशन का नेम प्राइम मिनिस्टर है, उसी तरह खलीफा इज द नेम ऑफ पोजीशन। ठीक है। अब देखो बेसिकली होता क्या है, जो मंगोल्स होते हैं, मंगोल्स, मंगोल्स क्या है, अब मंगोलिया आपने देश सुना होगा, चाइना के बिल्कुल नॉर्थ में पड़ता है। ठीक है। मंगोल्स वहाँ से आए थे, ये कबीला था बेसिकली। ठीक है। अब अफगानिस्तान का एक राजकुमार हेल्प मांगने आता है इल्तुतमिश के पास। ठीक है। उस उस राजकुमार के जो पेरेंट्स थे ना, उसको मंगोल्स ने मार दिया होता है। ठीक है। अब वो मंगोल से बचता बचता भागता भागता कहाँ आता है, इल्तुतमिश के पास आता है कि भाई मुझे पनाह दे दो, मेरे पीछे मंगोल्स पड़े हैं। पर जो इल्तुतमिश है वो उनको पनाह नहीं दे पाता, क्योंकि इल्तुतमिश का मंत्रिमंडल उसे बताता है कि ये मंगोल्स बहुत खतरनाक होते हैं। ठीक है। अगर आपने इनको पनाह दी तो ये हमें भी ख़त्म कर देंगे। तो इल्तुतमिश कहता है चलो ठीक है, हम पनाह नहीं देंगे। ठीक। पर इल्तुतमिश ने सोचा कि यार मंगोल्स को पता लग जाएगा कि हम इनसे डर गए। ठीक है। तो अब इनसे बचने के लिए कुछ तो प्रोटेक्शन यूज़ करनी पड़ेगी। तो उसके लिए वो क्या करता है, जो आपका दिल्ली होता है, ठीक है, आपका दिल्ली होता है, इसको गार्ड करने के लिए 40 बॉडी गार्ड रखता है। और इन 40 बॉडी गार्ड्स को बोला गया आपका चालीसा। ठीक है। चालीसा अपॉइंट करता है। ठीक है। ये चालीसा लाए गए थे कहाँ से, टर्की से। ठीक है। और ये लोग क्या थे, ये लोग आदमखोर थे। आदमखोर मतलब कैनिबल्स थे, जो इंसानों को भी खा जाते हैं। ठीक है। इसीलिए इन्हें क्या बोला गया, इन्हें बोला गया तुर्कन ए चहल गानी। ठीक है।
चहल मतलब चालीसा, और गानी मतलब मेंबर्स, मतलब चालीसा के मेंबर्स, ठीक है। और तुर्कन मतलब टर्की से लाए थे इसलिए बोला गया, ठीक है, क्लियर हो गया। तो अगर चालीसा किसने पॉइंट किए थे, इल्तुतमिश ने, पूछा जाता है ये क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद दिल्ली को इल्तुतमिश छोटे छोटे इक्ता में डिवाइड कर देता है, और इन इक्ता के ऊपर एक एक इक्ता के ऊपर आपका इक्ता दार अपॉइंट कर दिया जाता है। अब इसका मतलब क्या है, आज के टाइम में देखा होगा आपने कि छोटे छोटे तहसीलों में पटवारी बैठता है, तो ऐसा समझ लो कि इक्ता क्या है आपकी तहसील, और इक्तादार क्या है आपका पटवारी, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, जस्ट गिव मी अ सेकंड। हाँ, देखो, मंदिरों की शेप शुरू से रही है ऐसे, ठीक है। अब मस्जिदों की शेप देखिए ऐसे, ये शेप कौन लेके आया, इसको बोलते हैं पहले तो टॉम्ब लाइक शेप। कैसी, टॉम्ब लाइक शेप। इस टॉम्ब लाइक शेप को आपकी मस्जिदों में, मॉस्क में कौन लेके आया, आपका इल्तुतमिश लेके आया, ठीक है। अगर पूछा जाए हु इज द फादर ऑफ टॉम्ब बिल्डिंग, तो आपका इल्तुतमिश इज द फादर ऑफ टॉम्ब बिल्डिंग, ठीक है। क्लियर हो गया इतना, चलो आगे बढ़ते हैं। अब जो आपका इल्तुतमिश था ना, आपका जो कौन था, इल्तुतमिश था, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट आएगा देखना। इसकी आगे होते हैं 18 बेटे, 18 सन्स, और एक होती है इसकी डॉटर। ये जो 18 सन्स थे ना, ये किसी काम के नहीं थे, बेकार थे सारे के सारे। पर जो इसकी डॉटर होती है रजिया, शी वॉज वेरी इंटेलिजेंट, शी वॉज वेरी ब्रिलियंट, ठीक है। तो ये सोचता है कि यार मैं क्या करूँगा, मैं तो अपनी बेटी को ही आगे अपना सिंहासन दूंगा, अपने बेटों को नहीं दूंगा, ठीक है। ये सोच लेता है। अब देखो, पहले इसको रब कर दूं यार, ये ना थोड़ा सा जो आ गया सेट, आ गया सेट, ज़रूरत नहीं पड़ी। चलो, तो फोर्थ कौन आएगा आपका, आपकी आ गई रजिया सुल्तान, मतलब बेसिकली आपकी रूलर कौन बनी, रजिया बनी इल्तुतमिश के बाद, उनका कोई भी बेटा रूलर नहीं बना। याद रखना है, शी वॉज द फर्स्ट एंड लास्ट मुस्लिम वीमेन रूलर, ठीक है। क्या है, फर्स्ट एंड लास्ट मुस्लिम वीमेन रूलर, ठीक है। अब इसने आते ही सबसे पहले क्या कानून पास करे, इसने कहा भाई औरतों को घूंघट डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। घूंघट मतलब वेल करने की, डालने की ज़रूरत नहीं है। जो औरतें हैं वो भी हॉर्स राइडिंग मतलब घुड़सवारी कर सकती हैं। और तीसरा इसमें कि औरतें भी आपकी एलिफेंट राइडिंग कर सकती हैं, ठीक है। ये चीज़ लेके आया इसने। अब रजिया सुल्तान की लाइफ में एंट्री होती है किस पर्सन की, जमालुद्दीन याकूत की, किसकी, लिख देती हूँ यहाँ पे, जमालुद्दीन याकूत की एंट्री होती है। याकूत याद रख लो, बहुत है वो भी, ठीक है। इस पर्सन की एंट्री होती है अब किसकी लाइफ में, आपकी रजिया सुल्तान की लाइफ में। धीरे धीरे बोथ ऑफ देम फॉल इन लव, ठीक है। बट जो ये आपके आदम खोर थे, चालीसा से इनसे बर्दाश्त नहीं हुआ कि यार हम इतने स्ट्रॉन्ग हैं, ठीक है, हमें नहीं इसने मतलब इतना वैल्यू दी, ठीक है। बेसिकली ये याकूत था ना, ही वॉज इंटेलिजेंट, ठीक है। तो ये अब क्या करने लग गया था, रजिया सुल्तान की एडमिनिस्ट्रेशन रन करने में हेल्प करने लग गया था, ठीक है। तो ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हुई किससे, ना ही उन चालीसा से, ठीक है, और ना ही रजिया सुल्तान के भाइयों से, ठीक है। तो उन्होंने क्या करा, उन आदमखोरों ने, उन्होंने याकूत को मारा और खा गए, ठीक है। अब उसकी वजह से जो रजिया थी उसकी मेंटल कंडीशन थोड़ी ख़राब हो गई, मतलब थोड़ी थोड़ी पागल होने लगी वो, ठीक है। तो इसका फ़ायदा उठाया उसके एक भाई ने, और रजिया सुल्तान के बाद खुद को बना लिया राजा। उस भाई का नाम था बहरम शाह, ठीक है। बहरम शाह था उस भाई का नाम। उसने क्या किया, बेसिकली बहरम शाह का ना एक दोस्त था, बहरम शाह का कौन था, एक फ्रेंड था। इस फ्रेंड का नाम था अल तूनिया। फ्रेंड का नाम क्या था आपका, अल तूनिया। ये बंदा गवर्नर था, कहाँ का, टबरिंडा का, टबरिंडा, प्रेजेंट डे बठिंडा वॉज टबरिंडा एट दैट टाइम, ठीक है। तो ये बंदा गवर्नर था टबरिंडा का। इससे शादी करवा देता है बहरम शाह, किसकी, रजिया सुल्तान की। अल्तुनिया को पर रजिया सुल्तान अच्छी लगती है, इसलिए वो उसका इलाज करवाता है, और रजिया सुल्तान एकदम ठीक हो जाती है।
अब जैसे ही रज़िया सुल्तान ठीक होती है, वो अल्तुनिया को बताती है कि मेरा बाप गद्दी मुझे देके गया था, मेरे भाइयों ने मेरे साथ गलत किया है, मुझे वापस जाना है दिल्ली और अपनी गद्दी वापस लेनी है। अल्तुनिया कहते ठीक है, वापस चलते हैं। अब वो दोनों जाने लगते हैं वापस, कहाँ से? कैथल से होते हुए, कैथल के जंगलों से होते हुए वो कहाँ जा रहे हैं? दिल्ली जा रहे हैं। पर रास्ते में ही क्या होता है, रास्ते में ही भैरम शाह उन्हें मरवा देता है। ठीक है, मतलब ये ना बेसिकली क्लियर नहीं है कि होता क्या है उनके साथ। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि शायद उन्हें जंगली जानवर खा गए, या फिर शायद बहरम शाह ने उन्हें मरवा दिया। ठीक है, या फिर उनके खाने में जहर मिला दिया गया था। बट रजिया सुल्तान और उसका पति, उसकी टॉम्ब, ठीक है, जो थी वो बनवाई गई थी रजिया की और किसकी? उसके पति अल्तुनिया की टॉम्ब कहाँ बनवाई गई थी? कैथल के जंगलों में। ठीक है, मतलब बेसिकली इनकी टॉम्ब कहाँ पे है? कैथल में है इनकी टॉम्ब। अब भैरम शाह का ही एक भाई होता है जिसका नाम होता है अलाउद्दीन मसूद शाह। अब ये भैरम शाह को गद्दी से हटाता है और खुद राजा बन जाता है। ठीक है, उसके बाद इन्हीं का ही भाई होता है जिसका नाम होता है नसीरुद्दीन, ये महमूद है, सॉरी मसूद नहीं है, महमूद शाह। ये गद्दी पे बैठ जाता है उसको हटा के। ठीक है, उसके बाद बलबन कहता है कि यार ये सारे के सारे भाई ना नमुन्ने हैं। ठीक है, बलबन कौन था? चालीसा का एक मेंबर था। ठीक है, नेक्स्ट रूलर आपका बलबन आ जाता है। बेसिकली ही वॉज अ मेंबर ऑफ चालीसा। जो 40 मेंबर अपॉइंट करे थे किसने? इल्तुतमिश ने। उन्हीं में से ही एक था कौन? बलबन। वो कहता है कि यार इनको हटाओ, ये तो एवं ही डरपोक है। ठीक है, खुद राजा बनो। ये इनको हटाता है, राजा बन जाता है। अब सबसे पहले क्या करता है? अपना नेम चेंज करता है। नेम क्या रख देता है अपना? ग्यासुद्दीन बलबन। ठीक है, नेम रख लेता है अपना ग्यासुद्दीन बलबन। अब ये सोचता है कि भाई देखो, अगर मैंने राजा बन गया, मैं तो चालीसा का मेंबर था, तो जो बाकी के बचे हुए 39 चालीसा हैं उनके मन में भी तो लालच आ सकता है किस चीज़ का? राजा बनने का। एक काम करता हूँ, मैं उन पे स्पाई रखता हूँ, मतलब मैं उनकी जासूसी करता हूँ। ठीक है, तो जो आपका स्पाई सिस्टम था जासूसी वाला, वो इसने शुरू करवाया था किसके ऊपर? जो आपके बचे हुए 39 चालीसा थे। ठीक है, दूसरी चीज़ इसने क्या करी? एक ब्लड एंड आयरन पॉलिसी, ब्लड एंड आयरन पॉलिसी इसने शुरू करी। अब ये किसके अगेंस्ट थी? ये भी जो आपके 39 चालीसा मेंबर्स थे ना, उनके अगेंस्ट थी। इसका मतलब क्या था कि यार जो ये 39 चालीसा मेंबर है ना, इनको मार दो। ठीक है, इनकी जो वाइफ्स हैं उनको भी मार दो, और उन जो प्रेग्नेंट है या बच्चे हैं सबको मार दो। ठीक है, मतलब उनका खानदान ही खत्म कर दो, ताकि कोई और चालीसा दोबारा से मतलब राजा बनने का सोचे भी ना। ठीक है, मेरे तरह ना कोई कर सके बेसिकली। इसने एक और नई चीज़ शुरू करवाई, डैट इज़ सजदा एंड पैबोज। क्या शुरू करवाया इसने? सजदा एंड पैबोज। सजदा एंड पैबोज का मतलब क्या है? देखा होगा आपने, जो मुस्लिम लोग करते हैं ना आदाब, झुक के थोड़ा सा आदाब करते हैं, वो डैट इज़ कॉल्ड सजदा। ठीक है, और पैबोज क्या होता है? पाँव में लेट कर पाँव को चूमना इज कॉल्ड पैबोज। ठीक है, अब बलबन ने क्या करा था? चालीसा मेंबर्स को मार दिया था। ठीक है, तो अब मंगोल्स ने सोचा कि दिस इज द परफेक्ट टाइम टू अटैक दिल्ली। ठीक है, क्योंकि अब वहाँ पे कोई चालीसा नहीं है। ठीक है, अब आते हैं कौन? चालीसा अटैक करने दिल्ली पे। तो किसके टाइम पे? चालीसा ने, सॉरी, मंगोल्स। मंगोल्स ने किसके टाइम पे फर्स्ट टाइम दिल्ली पर अटैक किया? तो इट वाज ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ग्यासुद्दीन बलबन। ठीक है, याद रखना इस चीज़ को। फर्स्ट टाइम दिल्ली पे अटैक किया था। अब बलबन की ना एक वीकनेस थी, उसका एक बेटा था। उस बेटे का नाम था, बलबन के सन का नाम था महमूद। ठीक है, अब इस महमूद को मंगोल्स ने बैटल फील्ड में मार गिराया, और बलबन तक ये मैसेज पहुंचाया गया कि महमूद मारा गया। इसकी वजह से बलबन वीक हो गया और बलबन भी मर गया। ठीक है, बट मौत से पहले दो इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स जो उसने शुरू करवाए थे, वी मस्ट नो। ठीक है, दो डिपार्टमेंट्स इसने मेनली शुरू करवाए। पहला जो डिपार्टमेंट था डैट वाज दीवान ए आरीज। दीवान ए आरीज क्या है आपका? जो आर्मी का डिपार्टमेंट होता है। दूसरा डिपार्टमेंट इसने शुरू करवाया
दीवान ए दीवान ए विजारत, विजारत मतलब फाइनेंस डिपार्टमेंट इसने शुरू करवाया, ठीक है। तो ये दो डिपार्टमेंट इसने मरने से पहले क्या करवाए थे आपके, शुरू करवाए थे। अब जो आपका ये महमूद होता है ना, ये महमूद बलबन का बेटा, इसका आगे को बेटा होता है, उस बेटे का नाम था, कितने रूल पढ़े हमने, 8 हो गया, क्या हो गया, चलो कोई बात नहीं, कहीं तो भूल जा मतलब, चलो यहाँ यहीं देख लेते हैं। नाइन्थ, नाइन्थ पे आपका राजा कौन बनता है फिर, आपका कैकवा बाद, उसी महमूद का बेटा है ये, ठीक है। मतलब बलबन का क्या है, ग्रैंड सन है। अब इस कैकवाबाद के ना 3 शौक हुआ करते थे, ठीक है। कौन कौन से, पहला वाइन, फिर वीमेन, एंड देन म्यूजिक। हर वक्त ये बंदा मतलब इन तीनों में खोया रहता था। पूरे 1 साल तक इस बंदे ने कुछ भी नहीं किया। तो मतलब इसका जो एडमिनिस्ट्रेशन है, राजपाट है, वो कौन चला रहा था, जो इसका आर्मी कमांडर था वही चला रहा था। अब इसके आर्मी कमांडर का आर्मी कमांडर का नाम क्या होता है, बख्तियार, बख्तियार खिलजी, ठीक है। इसके आर्मी कमांडर का नाम होता है। तो ये बोलता है यार, पता है क्या होता है, फिर 1 साल तो कोई बंदा मूवमेंट नहीं करेगा तो वो पैरालाइज हो जाएगा। तो कैकोबाद क्या हो गया, पैरालाइज हो गया, ठीक है। अब बख्तियार खिलजी यह सोचता है कि यार एक काम करता हूँ, इसका एडमिनिस्ट्रेशन तो मैं ही चलाता हूँ, ठीक है। तो मैंने इसको मार ही देता हूँ, मैं ही राजा बन जाऊँगा, ठीक है। तो उसने वैसे किया, उसको यमुना नदी में फेंक दिया, वो तैर सकता नहीं था, वो मर गया, ठीक है। अब इसका कैकवाबाद का एक छोटा सा लड़का था, ठीक है, 3 साल का, कुमार था उस लड़के का नाम, 3 साल का था वो। इसने उसको भी मार दिया ताकि आगे कोई वंश ना बचे, ठीक है, इस चक्कर में। चलो आगे देखिए आप, अगर ये मूवमेंट करे तो देखें आगे, जब ये मूवमेंट ही नहीं करेगा तो हम आगे भी कैसे देखेंगे। जस्ट गिव मी अ सेकंड गाइस, कोई बात नहीं, ठीक है। चलो बख्तियार खिलजी था। अब हमारी शुरू होने वाली है कौन सी डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी, ठीक है। थर्ड डायनेस्टी पढ़ने लगे हम। पहली कौन सी पढ़ी, चौहान, दूसरी कौन सी पढ़ी, स्लेव, तीसरी कौन सी पढ़ी, खिलजी। मतलब खिलजी पढ़ेंगे अभी, खिलजी डायनेस्टी। अब बेसिकली जो ये खिलजी डायनेस्टी थी ना, बख्तियार खिलजी क्या होता है, मर जाता है, वो राजा नहीं बन पाता, ठीक है। और उसका एक छोटा भाई होता है, उस छोटे भाई का नाम होता है आपका जलालुद्दीन खिलजी। क्या होता है उसके भाई का नाम, जलालुद्दीन खिलजी, ठीक है। ये बैठ जाता है गद्दी पर वो एक लेग से क्या होता है, पैरालाइज होता है, ठीक है। इसलिए वो बेसिकली इंस्ट्रक्शंस देता है। एक्चुअल में जो सब कुछ करता है वो कौन होता है, वो होता है आपका बख्तियार खिलजी का ही क्या होता है, वो बेटा होता है, उसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। ये रूल था, मतलब राजा ये था, और कान सब कुछ कौन देखता था, आपका अलाउद्दीन खिलजी देखता था, ठीक है। अब जलालुद्दीन का ना एक सपना था, कहता वो अलाउद्दीन को, कहता मेरा ना एक सपना है कि जिस तरह से हम लोगों की नॉर्थ इंडिया में चलती है ना, साउथ इंडिया में भी हमारी ही चले, ठीक है। पर साउथ इंडिया में कौन किसका हेडक्वार्टर था, मंगोल्स का हेडक्वार्टर था, ठीक है। मंगोल्स का, साउथ इंडिया में कौन थे आपके, मंगोल्स। और इन मंगोल्स का लीडर कौन था उस टाइम पे, आपका जो चंगेज खान था, वो इनका लीडर था, ठीक है। अब अलाउद्दीन खिलजी कहता है कि चाचे कोई बात नहीं, आपका ये सपना भी पूरा कर दिया जाएगा, ठीक है। चला जाता है अलाउद्दीन खिलजी कहाँ पे, साउथ इंडिया में। वहाँ पे जाता है, चंगेज़ खान को मार देता है, ठीक है। और पूरे साउथ इंडिया में, पूरा नहीं मतलब मोस्टली साउथ इंडिया में क्या होता है, इन्हीं का ही बोलबाला चल पड़ता है, ठीक है। अब अलाउद्दीन खिलजी को मैसेज पहुंचाया जाता है, सॉरी जलालुद्दीन खिलजी को मैसेज पहुंचाया जाता है कि हाँ भाई, अलाउद्दीन ने क्या करा है, साउथ इंडिया में भी अपना डंका बजा दिया है। अब खुश होके क्या होता है, खुश होके जलालुद्दीन खिलजी आपका अलाउद्दीन को एक टाइटल देता है, उस टाइटल का नाम क्या होता है, आमिर ए शिकर, आमिर ए शिकर, ठीक है। ये टाइटल दिया जाता है किसको, आपके अलाउद्दीन खिलजी को। अब अलाउद्दीन खिलजी पता क्या एक्सपेक्ट कर रहा था,
मुझे टाइटल वाइटल नहीं चाहिए, मुझे तो सीधा राजगद्दी चाहिए। बट राजगद्दी तो नहीं दी ना उसको, टाइटल दिया। ठीक है। तो वो खुश नहीं हुआ इस चीज़ से। उसने कहा जलालुद्दीन खिलजी को, कहता चाचू एक काम करो, साउथ में आ जाओ, पार्टी करते हैं। कहता ठीक है। चाचू आ गया। अब वो लोग कारा लेक है एक साउथ में, कौन सी लेक है? कारा लेक। वहाँ घूम रहे होते हैं, बोटिंग कर रहे होते हैं बेसिकली। ठीक है। और आपका अलाउद्दीन जलालुद्दीन को, मतलब अपने चाचू को, लेक में धक्का दे देता है। अब वो एक लाइफ से पैरालाइज था बेचारा, तैर सकता नहीं था, तो वो मर जाता है। अब राजा कौन बन गया आपका? अलाउद्दीन खिलजी विल बी द किंग। ठीक है। इसको ना क्लीन ही कर दूँ, क्योंकि जो करना चाह रही हूँ वो तो हो नहीं रहा। क्लीन ही हो जाता अगर तो भी अच्छा होता। भाई साहब आ जाओ, कहाँ हो आप? यार कुछ भी नहीं हो रहा इस टाइम। जस्ट गिव मी अ सेकंड गाइस। नहीं होना इसने। मतलब कुछ तो हो। है। कुछ नहीं हो रहा। कहाँ लिखूँ फिर मैं, जब कुछ होना ही नहीं है इसमें? I don't know. Every time I just start teaching now, why does this happen? Do I teach this bad? I don't think so. I teach this bad. Guys, I need to erase this stuff. Can you give me 2 more minutes, please? If this will allow me to do this. Mm-hmm. Please, please, please let me. I don't have. It's not working. Okay, let us continue in the next video, guys. Thank you very much for watching this video. Bye bye.